नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सुना है 16 संस्कारों के बारे में, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल उसी के बारे में आज बात करूंगी। हमारे हिंदू धर्म में कौन से 16 संस्कार हैं जो कि विशेष महत्व रखते हैं। दोस्तों, पहले के समय में अगर हम बात करते हैं गौतम स्मृति की, तो वहाँ पे 40 संस्कारों का वर्णन किया गया है। परंतु जैसे जैसे समय का अभाव होता गया, लोग जो हैं वो व्यस्त होते गए, ये संस्कार जो हैं घट के 25 रह गए, जो कि कहा गया है। अगर आपने देखा होगा कि महर्षि अंगिरा ने वर्णन किया है 25 संस्कारों का, और भी उसके बाद में धीरे धीरे जो संस्कारों का वर्णन रह गया है वो केवल 16 संस्कारों का वर्णन है। किसमें? जो व्यास है, जो अगर हम कहते हैं ना, जैसे कि व्यास स्मृति, गौतम स्मृति की तरह व्यास स्मृति है, जिसमें केवल 16 जो संस्कार हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं वो 16 संस्कारों को बताऊंगी ही नहीं, आपको याद हो जाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से 16 संस्कार हुआ करते थे, जो कि हुआ ही नहीं करते थे। आज भी कुछ लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं, कई सारे लोग भूल चुके हैं। तो आज हम याद करेंगे कि कौन से वो 16 संस्कार हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप एग्जाम की दृष्टि से तो याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें जो अपनी संस्कृति है उसको भी अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि हम सभी भारतीय जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो सब क्या भूलते जा रहे हैं हमारी संस्कृति को, सभ्यता को। तो यहाँ पे आज इसीलिए ये टॉपिक मैं लाई हूँ, थोड़ा सा हटके है बाकी जैसा अभी हम ग्रामर कर रहे थे हिंदी इंग्लिश। आज हम 16 संस्कारों की बात करेंगे। तो आज ये 16 संस्कार की जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको 16 ही जो संस्कार हैं वो याद हो जाएंगे कि कौन कौन से 16 संस्कार हैं और किस तरीके से किए जाते हैं और कब कब किए जाते हैं। तो दोस्तों, पहले संस्कार की बात करते हुए यहाँ पे व्यास स्मृति के अनुसार जो 16 संस्कार दिए हुए हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और आजकल माने भी ये 16 संस्कार ही जाते हैं। तो पहला जो संस्कार है, पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे जब संस्कारों की बात होती है तो संस्कार किसके? एक छोटे से बच्चे, एक बच्चे की पूरे जीवन काल के समय की बात होती है कि कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा सबसे पहला जो गर्भाधान संस्कार है वो कब होता है? जब बच्चा जो है ही नहीं, परंतु जब बच्चा चाहिए, मतलब बच्चे की जब कामना व्यक्त की जाती है कि एक स्वस्थ, सुंदर, हष्ट पुष्ट, बुद्धिमान, श्रेष्ठ चरित्र के बच्चे की आवश्यकता होती है, इच्छा जाहिर की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये संस्कार किया जाता है सबसे पहले। कि इस संस्कार में आप देखेंगे पहले के समय तो काफ़ी ब्राह्मण वगैरह आके मंत्रों का उच्चारण करते थे कि और कई सारे लोग जो हैं वो पुत्र प्राप्ति के हिसाब से भी करवाते थे। परंतु अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल इसकी बात कर रहे हैं कि एक जीवात्मा की, जो कि एक माता पिता को एक कपल जो है उसको चाहिए होती है। तो इस संस्कार में स्त्री और पुरुष दोनों के तन की और मन की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, तभी एक श्रेष्ठ जीवात्मा जो है वो आ सकती है इनके जीवन में। तो पहला संस्कार कौन सा हो गया? वो हो गया गर्भाधान संस्कार। अब हम आते हैं दूसरे संस्कार पे। दूसरा संस्कार जो है उसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है, अभी गर्भधारण हो गया है, उसके बाद जब बच्चा पेट में 3 माह का है तब ये संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में क्या कहते हैं, एक श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ जो बच्चा हो, जब बच्चा पैदा हो तो वो समाज के लिए, सभी के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, ये कामना की जाती है। तो ये दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जिसमें श्रेष्ठ जीवात्मा की, मतलब जो बच्चा आएगा उनके जीवन में वो सभी के लिए कल्याणकारी हो, बुद्धिमान हो, ऐसी कामना की जाती है ये संस्कार के द्वारा। पूरे विधि विधान से किया जाता है, और ये जितने भी संस्कार हैं ये शुभ मुहूर्त देख के ही किए जाते हैं कि कौन से समय में क्या करना चाहिए। वो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी कि कब कब कौन कौन से समय में होता है। तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे 2 संस्कार, पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा हो गया पुंसवन संस्कार। अब हम बात करते हैं तीसरे संस्कार की। जो तीसरा संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है ये स्पेशली होता है बच्चे, जो होने वाला बच्चा है उसके और उसकी माता के लिए, मतलब जो माता ने गर्भ में बच्चे को धारण कर रखा है उसके लिए, और गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए, दोनों के स्वास्थ्य के अच्छे, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाती है। मेनली आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है मिसकैरेज हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा जो है प्री मैच्योर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब ना हो,
इसलिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो जो महिला है वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, क्योंकि महिला का अगर व्यवहार खुशनुमा है तो बच्चा जो है उसका नेचर जो प्रकृति है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, जो कि सबका मन लुभाने वाली होगी। तो ऐसी कामना की जाती है सीमंतोन्नयन संस्कार में कि दोनों बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहें। मतलब पेट में रहता है बच्चा, और ये 8वें महीने में किया जाता है, जब बच्चा पेट में 8वें महीने में होता है। ठीक है, तो 3 संस्कार हो गए हैं अभी तक हमारे। कौन कौन से हो गए हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, और तीसरा कौन सा है? तीसरा जो है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो अब 3 संस्कार तो हो गए, अभी हम चलते हैं चौथे संस्कार पर। चौथा जो हमारा संस्कार है वो है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार क्या होता है? देखो दोस्तों, अभी तक तो जो 3 संस्कार हुए वो बच्चा पेट में था तब तक हुए। जात कर्म जो संस्कार है वो बच्चा जो है उसने जन्म ले लिया है उसके बाद में, अब जो भी संस्कार होंगे वो बच्चे के जन्म के बाद के होंगे। ठीक है, तो इन 3 संस्कार के बाद में 8वें महीने में सीमंतोन्नयन हो गया, उसके बाद 9वें महीने में बच्चा हो गया, यहाँ पे कोई संस्कार नहीं आया। अब जो चौथा संस्कार है वो कब हुआ? जब बच्चा जो है उसने जन्म ले लिया है, उसके बाद में सबसे पहले उसको क्या करते हैं? घी और शहद से जीभ पर ओम लिखा जाता है, जिसको कहा जाता है जात कर्म संस्कार। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को घी और शहद दोनों से जीभ मिला के जीभ पर ओम लिखा जाता है, और कहा जाता है कि बच्चे की जो वाणी है वो बहुत कल्याणकारी होगी, उत्तम बोलेगा, बोलेगा, और स्वस्थ, वो ही सारी बातें जो कहते हैं ना, स्वस्थ रहेगा बच्चा, और चरित्र जो है वो काफ़ी अच्छा चरित्र, उज्जवल भविष्य, ये सारी कामनाएं जो है वो की जाती हैं। तो यहाँ पर चौथे में जात कर्म संस्कार में बच्चे को घी और शहद चटाया जाता है। कहा जाता है जो भी घर में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है उसके द्वारा चटाया जाए। ये बहुत सारी बातें जो है इसके पीछे प्रचलित भी हैं। तो अब हो गए 4 संस्कार। चौथा संस्कार हो गया हमारा जात कर्म संस्कार। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा हो गया जात कर्म संस्कार। 4 संस्कार हमारे हो गए हैं। अब 5वां संस्कार जो होता है, देखो बच्चा जो है आ गया, उसने घी और शहद भी चट लिया, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उसको उसका नाम रखा जाता है। तो 5वां संस्कार जो है वो कौन सा हो गया? नामकरण संस्कार। क्यों? बच्चे का नाम रखा जाता है, और बच्चे का जो नाम है वो कहा जाता है कि या तो 11वें दिन, जन्म के 11वें दिन रखा जाता है, या फिर 101वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। तो ये दोनों जो नाम है ये अधिकांशतः आप देखना हमेशा 11 या 101 दिन में रखते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण जो है वो कुछ नाम जो है वो सजेस्ट करता है कि ये नाम जो है बच्चे के रखे जा सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि कई सारे जो ब्राह्मण हुए या फिर कुछ ऐसे नाम बताते थे जो कि भगवान से संबंधित हो, और ये कहा जाता था कि जैसे राम हो गए, श्याम हो गए, उससे क्या होता है कि भगवान के नाम का उच्चारण भी पूरे दिन होता रहेगा जब बालक को या बालिका को बुलाया जाएगा। तो आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया, आजकल यूनिक नाम रखने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो पहले मीनिंग सहित, मतलब अर्थ होता था नामों का, ऐसे नाम जो है वो सजेस्ट किए जाते थे। तो 4 संस्कार तो ये हमारे जात कर्म तक के हो गए हैं। 5वां हमारा हो गया है नामकरण। अब अगला जो संस्कार है, नामकरण के बाद में जो संस्कार रखा जाता है वो होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या किया जाता है? बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाया जाता है। मतलब वो अभी तक तो उसने सूर्य की रोशनी जो है वो नहीं देखी है, वो घर में ही था बच्चा। पहली बार जब बच्चे को घर से बाहर ले जाया जाता है और सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, उसे कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। कई सारे लोग सूरज पूजन भी कहते हैं कि सूरज देवता की पूजा की जाती है इसमें। तो यहाँ पे छठा जो है वो है निष्क्रमण संस्कार, जहाँ पे बच्चे को पहली बार बाहर ले जाया जाता है और सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, और यही आप देखेंगे तो पूजा पाठ वगैरह सारा होता है, यज्ञ कराए जाते हैं। तो 6 संस्कार हमारे हो चुके हैं अभी तक। कौन कौन से हुए हैं मैं आपको फिर से याद करा देती हूँ। बार बार याद इसलिए करा रही हूँ कि आप ये वीडियो मेरे देखेंगे ना, तब तक आपको ये जो 16 संस्कार हैं उनके नाम ही याद हो जाएंगे। पहला गर्भाधान, जो कि बच्चे की कामना की। फिर दूसरा हो गया पुंसवन, जिसमें हमने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करी, जो कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो। तीसरा सीमंतोन्नयन, माँ और बच्चा जो होने वाला है उन दोनों के उज्जवल उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। चौथा जो है वो है जात
संस्करण जिसमें घी और शहद चटाया बच्चे को। 5वां जो है वो हो गया नामकरण, जिसमें नाम रखा गया बच्चे का। 6ठा हो गया निष्क्रमण, पहली बार बच्चे को बाहर ले जाया गया। अब 7वां जो है वो है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है, बच्चे को सबसे पहले देखिए 6 महीने तक तो बच्चे को पहले कहा जाता था कि चौथे से 90 महीने के बीच में अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, परंतु आजकल आप देखेंगे तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पीना चाहिए बच्चे के लिए, वही श्रेष्ठ होता है। तो 6 से लेकर 9 महीने तक का ये समय मान सकते हैं जिसमें अन्नप्राशन संस्कार किया जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, बच्चा क्या, कुछ बच्चों के दांत आने लग जाते हैं काफ़ी जल्दी, और फिर यह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हेल्दी होते हैं, उनका केवल दूध से पेट नहीं भरता है, उनको आवश्यकता होती है ठोस आहार की। तो ठोस आहार देना शुरू किया जाता है किसके द्वारा, अन्नप्राशन संस्कार से शुरुआत होती है बच्चे को ठोस आहार देने की। ठोस आहार में क्या हो गया, जैसे सबसे पहले बोला जाता है कि बच्चे को खीर या फिर चावल खिलाने चाहिए, मामा को गोदी में बैठाना चाहिए और कटोरी में क्या चांदी की या सोने की कटोरी हो तो उसमें चावल या खीर रख के बच्चे को खिलानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो संस्कार है इसमें पहली बार बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, और आजकल देखेंगे तो काफ़ी सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, कई सारे अतिथियों को बुलाते हैं और बच्चे को एक एक करके सब जने खाना खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चटाते हैं। तो यहाँ पे हो गए हमारे 7 संस्कार। कौन कौन से, अन्नप्राशन संस्कार तक अभी हमारा क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं 8वां संस्कार कौन सा है। 8वां संस्कार जो है वो भी बहुत ज़्यादा सभी जने करवाते हैं लगभग, जिसे कहा जाता है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे कि आजकल मुंडन संस्कार कहा जाता है। मुंडन संस्कार को मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा, आप सभी जानते होंगे। बच्चे के जितने भी बाल हैं वो उतरवा दिए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे क्या मान्यता है बाल उतरवाने के पीछे, कि बच्चा जो है, ऐसा कहा जाता है ना कि 84,000 योनियों को पार करने के बाद व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे जन्मों में घूम के आया है तो कभी पशु रहा होगा, तो उस तरीके की जो स्मृतियां हैं वो सारी चली जाएं, बच्चे के मन के दिमाग में कुछ भी पुरानी स्मृति ना रह जाए, ये सोचते हुए ये बाल हैं पहली बार बच्चे के वो सारे उतरवा दिए जाते हैं। ये जो मुंडन संस्कार है या तो पहले साल में, तीसरे साल में या 5वें साल में करवाया जाता है। तो इसके पीछे जो धारणा है वो यही है कि पुरानी जो भी यादें हैं, अच्छी बुरी जो भी यादें हैं, या इतनी सारी योनियों में से आए हैं तो वहाँ उनका जो नेचर है वो सब बच्चा जो है वो याद ना रखे, वो सब भूल जाए और मनुष्य की तरह ही बिहेव करे। इसलिए उसके जितने भी बाल हैं सारे बालों को उतरवा दिया जाता है, मतलब उनके बाल का मुंडन करवा दिया जाता है। और इस संस्कार में भी आप देखेंगे तो पंडित जी आते हैं, पूरा विधि विधान से ये सारी जो क्रियाएँ हैं वो होती हैं। तो यहाँ तक अभी हमारे कौन से संस्कार हो गए, सबसे पहले से लेके अभी तक मुंडन संस्कार तक। 7वां हमारा अन्नप्राशन हुआ था, और अन्नप्राशन के बाद में 8वां जो है वो हमारा हो गया है मुंडन संस्कार। अब मुंडन संस्कार भी हो गया, उसके बाद में क्या किया जाता है, मुंडन संस्कार होने के बाद में विद्या भी बहुत आवश्यक है। अब बच्चे को क्या आवश्यक है, विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में कराया जाता है। तो अब बच्चे को शिक्षा की भी आवश्यकता है। तो बच्चे को जब शिक्षा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले उसको अक्षर ज्ञान हो गया, उसको थोड़ा थोड़ा माता पिता अध्यापक जो हैं वो सभी क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी शिक्षा देने के आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे विद्या आरंभ जो संस्कार है उसमें क्या कराया जाता है, विद्या देने की शुरुआत की जाती है। बच्चे को अवगत कराया जाता है कि अक्षर ज्ञान से थोड़ा थोड़ा उसे व्यवहारिक ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है। तो ये होता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार होने के बाद में बच्चे के क्या किए जाते हैं, कर्ण छेदे जाते हैं। आपने देखा होगा कान छेदना, और अधिकांशतः ये अभी तक होता है, मैंने खुद ने भी पहन रखे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के कान भेदे जाते हैं। बच्चे के कान भेदना वैसे भी कहा जाता है कि रक्त संचार जो है शरीर में वो बहुत अच्छा रहता है। आजकल साइंटिफिक दृष्टि से भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और पहले के समय में भी कर्ण भेदन होता था, कर्णभेद भी बोलते हैं कितने सारे लोग। तो यहाँ पे इस संस्कार के द्वारा कान छेदे जाते थे बच्चे के। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई, एकदम समझ में आ गई कि कान छेद दिए 10 संस्कार हो गए। अब 11वां संस्कार क्या है, 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार जिसको आप कह सकते हैं जनेऊ धारण या फिर उपनयन संस्कार, अलग अलग नाम है इसके। उसका मतलब क्या होता है उपनयन या यज्ञोपवीत का, कि भगवान के पास जाना, या कुछ लोग कहते हैं ज्ञान के पास लेके जाना। तो जब बच्चे को शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप भेज रहे हैं, पहले के टाइम में गुरुकुल वगैरह भेजते थे, तो उससे पहले क्या किया जाता था, बच्चे को एक धागा दाएं हाथ में कंधे
कंधे की तरफ से एक धागा धारण कराया जाता था, जो कि बहुत मंत्रों के उच्चारण के बाद में करवाया जाता था। और ऐसी कामना की जाती थी कि वो जो अब जब वो जाएगा गुरुकुल में, शिक्षा अध्ययन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा, संस्कारों वाला वो बच्चा रहेगा, तो उत्तम श्रेष्ठ संस्कार रहेंगे, उत्तम उसका चरित्र रहेगा। ये सारी कामना करते हुए उसको यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। देखो कई सारे लोगों के माइंड में क्या आता है, जब भी जनेऊ या ये इसकी यज्ञोपवीत या उपनयन की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है एक तो धागा और दूसरा आता है ब्राह्मण। तो पहले के समय में केवल ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण करेंगे या जनेऊ धारण करेंगे। उस समय ऐसा था कि जो भी जना ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वेदों का अध्ययन करना चाहता है, उनको ये पहनना आवश्यक था, और जो नहीं पहनता था उसको शूद्र की श्रेणी में माना जाता था। तो अभी जैसा चलता आ रहा है ना, अभी यहाँ आपने देखा होगा कैटेगरीज हो गई हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, कैटेगरीज नहीं होती थी। उस समय ये था जो ज्ञान अर्जित कर रहा है उसे ब्राह्मण कहा जाता था, जिसने ज्ञान, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। उस समय ऐसा था कि ब्राह्मण वो है जो ज्ञान अर्जन की इच्छा रख रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वो सब यज्ञोपवीत जो है वो धारण करते थे, जो कि विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे होते हैं, कहाँ पे, गुरुकुल वगैरह में, तो वो धारण करते थे। ऐसा नहीं था, और जो नहीं करते थे उनको शूद्र की श्रेणी में रख लिया जाता था। तो यहाँ पे हमारी हो गई 11 जो संस्कार हैं वो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब यज्ञोपवीत जो है वो भी धारण कर लिया, उसके बाद में कौन सा संस्कार आएगा, उसके बाद आएगा वेदारंभ संस्कार। मतलब वो धारण करने के बाद में गुरुकुल भेजा जाता था, और जो ऋषि मुनि हैं वो बच्चे को क्या करते थे, वेदों की शिक्षा देते थे। अभी देखिए वेदों की शिक्षा से संबंधित भी लोग क्या सोचते हैं, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वेदों का जो ज्ञान है वो अर्जित, मतलब बिल्कुल सभी लेते हैं, परंतु केवल वेदों के ज्ञान को आज देख के क्या करेंगे, क्योंकि उस समय तो इतनी आवश्यकता नहीं होती थी। आजकल अगर हमको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, जो भी बहुत सारे आजकल तो अध्यापक बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, तो हम केवल वेदों के अध्ययन से कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि वेदों के अध्ययन में केवल वेद ही पढ़ाए जाते थे, उनको सभी तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या था, सभी तरीका का ज्ञान में यहाँ पे प्रदान करते थे, क्योंकि आप देखेंगे पहले के समय में डॉक्टर नहीं, उनको वैद्य बोला जाता था, तो वैद्य भी होते थे, साइंटिस्ट भी होते थे, चिकित्सक वगैरह सभी होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे घर नहीं बनते थे, सब कुछ पहले भी होता था। तो यहाँ पे केवल वेदों का अध्ययन तो कराया ही जाता था, उसके साथ साथ बहुत सारा जो अदर ज्ञान है वो भी प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद में जो संस्कार है, 12 संस्कार हमारे हो गए हैं। 13वां जो संस्कार है वो कौन सा है, केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता है दोस्तों, बच्चे के जब उसको सारा विद्या अर्जन हो जाता है, उसको एक तरीके से स्नातक की डिग्री जो है वो दे दी जाती है कि इसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में उसके सारे बाल मुंडवा के, जैसा कि आपने देखा होगा मुंडन संस्कार में हुआ था, वैसे इसके सारे बाल जो हैं वो उतार दिए जाते हैं और इसको स्नान कराया जाता है शुद्ध जल से, कि इसका जो ज्ञान है वो पूरा प्राप्त कर लिया है। और फिर उसके बाद में क्या है, मतलब वो समावर्तन जो संस्कार है उसके लिए तैयार है। समावर्तन संस्कार जो कि अगला संस्कार है, केशांत संस्कार हो गया जिसमें बाल उतार दिए। उसके बाद में जो 14वां संस्कार है वो होता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि जब सारे बाल उतार दिए उसके बाद में बच्चा जो है, जो विद्यार्थी जो कि वेदों के अध्ययन करने के लिए गया था या गई थी, उसके बाद में उसे जितना भी ज्ञान अर्जित कर लिया है उसके बाद में गुरु के द्वारा पूरा ज्ञान देने के बाद में वो बच्चा तैयार हो जाता है। कहाँ पे, विवाह के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ से जो जंगलों में जाके, वन में जाके जो शिक्षा ग्रहण करते थे उससे ये वापस से प्रस्थान करते हैं घर की ओर। और जो गुरु के द्वारा दक्षिणा ली जाती थी कि इतने समय उनको जो ज्ञान प्रदान किया है वो गुरु दक्षिणा गुरु के द्वारा मांगी जाती थी। तो यहाँ तक तो हो गया समावर्तन संस्कार। अब अगला जो संस्कार है वो है विवाह संस्कार, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता 15वां संस्कार है, बहुत ही सभी जने जानते हैं। विवाह संस्कार के अंदर में एक उत्तम महिला के लिए पुरुष, पुरुष के लिए महिला जो है वो ढूंढी जाती थी, और वो सारे जो क्रियाकर्म, सातों वचन निभाना और बीच में यज्ञ हवन वगैरह कराना, ये सारी क्रियाएं जो कि आज भी होती हैं विवाह संस्कार से रिलेटेड, जो भी आप बातें हैं अभी तक फॉलो होती हैं सारी, उसमें भी पंडित जी बुलाए जाते हैं। तो अभी देखेंगे तो बहुत कम ऐसे संस्कार रह गए जिनको इतना विधि विधान से किया जाता है। तो विवाह संस्कार आप सबको पता है, शादी की जाती थी, बच्चा जब वहाँ से आ जाता था पूरा अध्ययन करने के बाद में घर लौटता था तो उसका विवाह कर दिया जाता था, और गृहस्थ जीवन के लिए उसकी कामना की जाती थी कि उसका गृहस्थ जीवन जो है वो काफ़ी खुशहाल हो।
अब अंतिम जो संस्कार है वो होता है, देखिए बहुत सारे संस्कार आप देखेंगे, पेट में भी 3 संस्कार हो गए, फिर उसके बाद में शिक्षा जब तक अर्जन किया तब तक इतने संस्कार हो गए, फिर विवाह हो गया, और विवाह के बाद में जो डायरेक्ट संस्कार होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अंत्येष्टि संस्कार या फिर श्राद्ध संस्कार भी बोलते हैं कितने सारे लोग। अंत्येष्टि में क्या, जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूरा विधि विधान से उसका जो भी कहते हैं शरीर को जलाया जाता है, और किस तरीके से पंडित आके पूजा वगैरह करते हैं, उनके आत्मा की शांति की उसमें प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, और श्राद्ध संस्कार के अंदर आपने देखा होगा कि वो तर्पण किया जाता है, जो श्राद्ध आते हैं उसके बीच में उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है और उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए और आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है। तो दोस्तों ये कुल 16 संस्कार हैं जिनका बहुत ही महत्व है हिंदू धर्म में, और ये जो है अभी भी करने चाहिए। हर एक के पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है, ऐसा मुझे लगता है, और साइंटिफिक लॉजिक तो आपने देखा होगा, खुद ने भी पढ़ा होगा कि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो ये हमारे 16 संस्कार थे जिनको मैंने आपको समझाने की और याद कराने की कोशिश की है इस वीडियो में। आपको अगर ये पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। देखिए बच्चा जब से जन्म लेता है और मरता है तब तक ये जो 16 संस्कार हैं वो होते हैं, और सभी की अपनी अपनी जो मान्यता है। आज भी कुछ संस्कार जो हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और कई सारे लोग जो हैं वो भूल गए हैं। अभी देखेंगे तो या तो कर्ण भेदन हो गया, या मुंडन हो गया, या फिर हम कहते हैं नामकरण हो गया, विवाह हो गया, और जो अंत्येष्टि है, ये जो संस्कार हैं ये मुख्य रूप से आजकल फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी संस्कृति को भी भुलाना नहीं है, उसको हमें हमेशा फॉलो करते रहना है। तो आज इसी उद्देश्य से कि आपको फिर से जो हमारी संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं वो उनसे आपको अवगत कराया जाए, ये सोच रख के मैंने आज ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।